आप लखनऊ से बहुत दूर नहीं है, लखनऊ आपके यहाँ से करीब है। अल्लाह कभी तौफीक दे तो लखनऊ के जलसे में जाओ और लखनऊ वालों का अदब देखो। अब तो वहां के भी कुछ जलसों में ये हुल्लड़बाजियां आ गई है, अल्लाह करम फरमाए। वरना खानकाहों में, सूफिया के महफिलों में, लखनऊ वगैरह में मैंने देखा लोग जानते हैं आपसे ज्यादा इनाम देते हैं। आपके तो इनाम का स्टाइल है कि 100 रुपया को फुटकर करा के 10 बार में देते हैं। नहीं, एक बार में नहीं दोगे। क्यों दोगे एक बार में? एक बार में ला कर दे दोगे तो फिर कोई देखेगा थोड़ी आदमपुर का लोग, ना कैमरे में रिकॉर्ड होगा। 100 रुपए को फुटकर कराओ 10 रुपए और ऐसे लुटाओ जैसे लवंडे पे लुटाया जाता है। नहीं, नाच पे लुटाओ तब ना कैमरा कैद करेगा, तब ना आदमपुर के लोग कहेंगे अरे वो देखिए चुनुआ मुनुआ गुडुआ ललुआ झलुआ बलुआ कैसे पैसा लुटा रहा है, बड़ा पैसा वाला है। नहीं, तो तुम्हारी तो नियत दिखाने की है, दिखाओ, लेकिन सवाब की उम्मीद मत रखना। सवाब की उम्मीद मत रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से करूं। लुटाओ, उम्मीद सवाब का मत रखना, वरना पूरी जिम्मेदारी से करो। मेंबर शरीफ के जिम्मेदार लोग बैठे मेरी सलाह करते पकड़ में मेरा गरीबान कह दे, इस तरह से पैसा लुटा करके कौन जन्नत की हकदार हो जाएगा? कर दे मेरी सलाह। नबी की नात सुनकर के मालूम है इनाम देने का तरीका भी मेरे मुस्तफा ने बताया है। ये तरीका है, नबी की नात सुनकर के इनाम देने का तरीका भी मेरे मुस्तफा ने बताया है। और नात कोई पढ़ने वाला मामूली आदमी नहीं, नात वो पढ़ रहा है जिसने मुस्तफा का रोना देखा है। नात वो पढ़ रहा है जिसने मुस्तफा का रोना देखा है। नात वो पढ़ रहा है जिसने मुस्तफा का खाना देखा है। नात वो पढ़ रहा है जिसने मुस्तफा की तलवार देखी है। नात वो पढ़ रहा है जिसने मुस्तफा का किरदार देखा है। और नबी बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, नात पढ़ने वाला जब नात पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो आपने अर्ज़ समावात को तारे कायनात फरमा रहा है। भाई से नबी के कायनात आसिम ले मालिक के जन्नत मेराज का दूल्हा मेंबर शरीफ के तशरीफ लाते हैं और नात पढ़ने वालों का बाजू पकड़ते हैं, नंबर पे खड़ा करते हैं। मुस्तफा खुद शरीफ पे तशरीफ फरमा है, वो सहाबी के पैरों में लफ्ज़ तारी हो गया। वो अपने लगे या रसूल अल्लाह, मैं बुलंदी पे खड़ा होकर नाम कहूं, आप जमीन में बैठे लेकिन ये नहीं देगा। मुस्तफा ने पलट के कहा हसन, सिक्के का एक पहलू क्यों देते हो, तुम दूसरा पहलू देखो। मैं अपने उम्मती को बताना चाहता हूं कि बैठकर नात सुनना ये तेरे मोहब्बत की सुन्नत है, और खड़े होकर ऊंचाई पे नात सुनाना ये मेरे गुलाम हसन की सुन्नत है। और मेरे मुस्तफा ने कहा दूसरा पहलू मेरा उम्मती जान लो, नबी के मद्दाह का मकाम मामूली नहीं होता है। नबी की जो तारीफ करता है उसका मकाम दुनिया में भी बुलंद होता है, आखिरत में भी बुलंद होता है। और नात पढ़ने वालों, इन चंद पैसों के चक्कर में अपने मर्तबे को क्यों पामाल करते हो? नात खानी के तकद्दुस को, तकरीर के तकद्दुस को मुकम्मिल हो, आबाद करो, हमायत करो। तुम्हें मालूम नहीं नात का इनाम ये लोग क्या देंगे? 1,500, 2,000, 500, 10,000, 20,000 देंगे। मेरी तकरीर पे बहुत करेंगे तो 10-20,000 दे देंगे। ये क्या देंगे? अगर पूछना है तो गाजीपुर के कलंदर आंसू से जाके पूछ, ए आंसू बता तो सही नात खाने का मकाम क्या है? तो गुलामे आंसू कहते हैं तेरे उस शाह के चेहरे पे जो आता है आरा फूसे हुए ले जाती है, वो साथ में मरने के लिए आंसू कहते हैं। नबी की नात के दरमियान जो चेहरे से पसीना निकलता है, ये पसीना जन्नती हूरें अपने लिबास पे लगाती है ताकि मुस्तफा के मोहब्बत की खुशबू नजर आए। लाओ ऐसा ही ना तेरे उस शाह के चेहरे पे जो आता है because
क्रिश्चियन हो, सनातन हो, शाश्वत हो, बाइबल हो, ऐसे ही 1400 साल में इस्लाम थोड़ी फैल गया तुम्हारे हुल्लड़बाजी से। लाओ दुनिया के किसी भी मजहब की तारीफ और मुझे बताओ कि वो अपने मानने वाले की तारीफ कर रहा हो, जिस्म तो छोड़ उसके पसीने का जवाब नहीं है, जिस्म तो छोड़ उसके पसीने का जवाब नहीं है। अगर नात पढ़ते पढ़ते, तकरीर करते करते, निकाबत करते करते जिस्म से पसीना आ जाए, सरकार आसिम गाजी पूरी कहते हैं तेरे उस शाम के चेहरे पे जो आता है अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तेरे उस शाम के चेहरे पे जो आता है अरक, पूरे ले जाती हैं पोशाक पे मरने के लिए। अपने जलसों की कीमत समझो, अपने जलसों का मयार समझो, अपने जलसे का मकाम समझो। लाखों रुपए खर्च करके, नींद कुर्बान करके, उसके बाद भी अगर तुम बेदार न हो तो फिर हैरत की बात है। जलसे इसलिए किए जाए बंदा गुनहगार करके जलसे में आए, लेकिन जब हुसैन जलसे से जाए तो उसका सीना पुकार के कह दे मौत तो आ सकती है, जिंदगी में कुर्बानी तो हो सकती है, लेकिन मरते दम तक मैं हुसैन के नक्शे कदम से अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा। तकरीर करूं, इधर से पंखे की हवा आ रही है, कभी बंद कर हवा, तकरीर करूं या रहने दूं? इजाजत है? 10-20 मिनट सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं? दिल से कहिए सुभान अल्लाह। जब भी कहना है अदब से कहना है, खूब इनाम दो, अल्लाह करे खूब इनाम दो। कितना दोगे तुम? कितना दोगे? क्या दोगे तुम? क्या दोगे तुम? कितना दोगे तुम? अदब सीखो, अदब नबी की नाम सुन करके अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाए? खामोशी से आकर के मुसाफा कर लो, हाथ में दो, उलमा से मुसाफा कर लो, शायरों से मुसाफा कर लो, ताकि इनाम की सुन्नत भी अदा हो जाए, मुसाफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। लाओ, लाके शायरों के हाथ में दो, आलिमों के हाथ में दो, इससे कई फायदा होगा, कई फायदा होगा। उठो एक नौजवान, आओ मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, पैसा नहीं कहो ना खाली हाथ में साफ करो, आओ रुको रुको, अब इसमें कई फायदे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इधर मेरी तरफ देखो, कई फायदे हैं मेरी तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के चेहरे को देखता है और देखकर सलाम करता है, मुसाफा करता है, अल्लाह के फरिश्ते उन दोनों के हक में 70 नेकियों का इजाफा कर देते हैं। यहां आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। इमाम बुखारी हदीस लाते हैं और सही बुखारी में नकल करते हैं, बंदा अगर मोमिन से मुसाफा करे और मोहब्बत से उसके चेहरे को देखे तो उसके जितने भी सगीरा गुनाह होते हैं सिर्फ देखने की वजह से माफ कर दिए जाते हैं। बोलो कितना फायदा। और फरमाया मुसाफा करना ये सुन्नत है, फरमाया कि ये एक सुन्नत अदा होती है। और ये उलमा बैठे इनसे मसला पूछो, मेरे आका ने फरमाया ऐसे दौर में जब मेरी सुन्नत को जिंदा तरगो दफन किया जा रहा हो, ऐसे नाजुक दौर में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। बोलो तुम्हारे इनाम में कितनी बरकतें आ गई, तुम्हारे इनाम में कितनी बरकतें आ गई। ये 10 रुपए लाके मुझे बाबू ने दिया, मैंने इसे मोहब्बत से कबूल कर लिया, इस बच्चे ने मुझे मोहब्बत से दिया, अदब से हाथ में दिया, इनाम का भी तरीका हो गया, इनाम भी कबूल हो गया, मुसाफा किया, सुन्नत भी अदा हो गई। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा के चेहरे को देखना गोया कि मेरे चेहरे को देखना। नबी फरमाते मेरे उम्मत के उलमा से मुसाफा करना गोया कि मुझसे मुसाफा करना है। ओ अल्लाह के बंदे, बुद्धू अकल के अंधे होश दबाकर ये जलसे ऐसे ही नहीं किए जाते हैं। अगर तरीके से जलसा करो, तरीके से जलसा करो
ये उलमा मुझे गिरफ्त कर ले, बताएं इसमें कितना सवाब है। और सुनो इनाम दिया कैसे जाता। मेरी बहन तुम भी सुनो, मैं तुम्हें सलाम करता हूं, तुमने अपना कीमती वक्त निकाल करके उसके जलसे में वक्त दिया है जिसकी चादर का साया पूरी दुनिया की औरतों पर है। सुन मेरी बहन, मेरी लाडली, मेरी बच्ची, सुन मुस्तफा ने दिया कैसे है। कहा नाक पर नबी की नाक, अल्लाह अकबर, नबी की नाक पढ़ने वाला मेंबर पे खड़ा हो गया। नीचे अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे, उस्मान भी बैठे, अली भी बैठे, तलहा जुबैर भी बैठे, तमाम सहाबा भी बैठे। वो जिसकी नाक पढ़ी जा रही है वो साहब भी बैठे। नाक पढ़ने वाला खड़ा हुआ और नाक पढ़ा तो कैसे नाक पढ़ा। कहा या रसूल अल्लाह, वो अहसन मिनका लम तरतोई, वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐनी, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ए आदमपुर के कईयूर सुन्नियों, इमाम हुसैन का जलसा करने वालों, करबला करने वालों, अमन रज़ा कमेटी के बच्चों, बता तो सही हसन क्या कह रहे हैं। कहोगे चक्रवर्ती साहब समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो मैं बताता हूँ। रूहे मुस्तफा के हसन कह रहे हैं, वो अहसन मिनका लम तरतु ऐनी, वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। या रसूल अल्लाह, हसन की आंखों ने आपके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा है। वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, मेरी आंखों ने आपसे हसन किसी को भी नहीं देखा है। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐनी, देखती कैसे, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, कैसे देखती। दुनिया की किसी भी माँ ने आपकी तरह खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। अबे नाज़ुन, हसन मुस्तफा को देख के कह रहे हैं, आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, आपसे हसीन किसी को भी नहीं देखा, आपसे लाजवाब किसी को भी नहीं देखा, आपसे हैंडसम, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, ब्रिलियंट, वाइज, भाग्यवान, आपसे ज्यादा किसी को नहीं देखा। ए आका आप बड़े हसीन और जमील हैं। आगे कहते खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐनी, हाउएवर मैनी जस्ट पास बिकॉज़ आई वाज ब्लेस्ड। देखती भी कैसे, दुनिया की किसी भी माँ ने आपकी तरह खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। अब ये हमारे नबी में अहले सुन्नत है, ये हमारे उलमा है। सवाल पैदा करते हैं, चक्रवर्ती साहब एक बात बताइए, हसन अपना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि मेरी आंखों ने नहीं देखा। हो सकता है उन्होंने मक्के में नहीं देखा हो, मदीने में नहीं देखा हो, मुस्तफा में नहीं देखा हो, हदीम में नहीं देखा हो। हसन कभी पाकिस्तान में नहीं है, कभी भारत में नहीं है, कभी अमेरिका में नहीं गए, कभी तुर्किस्तान को नहीं गए, कभी इंग्लिस्तान को नहीं गए, कभी जर्मनी जापान को नहीं गए, कभी मलेशिया हालैंड को नहीं गए। हो सकता है कोई मक्के में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, मदीने में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, मुस्तफा में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कि कोई मक्के मदीने में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन ये भी हो सकता है कोई हिंदुस्तान में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, जर्मनी जापान में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, मलेशिया हालैंड में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, तुर्किस्तान में इंग्लिस्तान में नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। इतना बड़ा दावा हसन कैसे कर सकते हैं जब पूरी दुनिया नहीं देखा। ये सवाल है, सवाल हो सकता है। तो आओ आदमपुर की कईयूर सुन्नियों, आओ इस सवाल का जवाब तुम्हें कहीं और से नहीं, चलो बरेली चलते हैं। बरेली में एक बाजार पे चलते हैं, जिस बाजार की चौखट की शान ये है, जिसने जिंदगी में मरना नहीं देखा, जिंदगी में करबला नहीं देखा, बरेली की चौखट में अपनी जमीन को छुपा ले और कह दे बरेली के कलंदर, हमने करबला नहीं देखा, बगदाद नहीं देखा, मदीना नहीं देखा, लेकिन देखना चाहते हैं तो बरेली के कलंदर के तन की अल्लाह ने क्या ज़रूरत रखी है। अगर बरेली के उस कलंदर के चौखट पे सर को झुकाया जाए तो जिसको बरेली में रहता है रूह का परिंदा करबला पहुंचता हुआ नजर आता है, रूह का परिंदा बगदाद पहुंच जाता है। ऐसे ही नहीं, उसी बरेली के कलंदर ने कहा था तेरी सरकार ने लाया है रजा, उसको सफी जो मेरा खौफ है औलाद ना देगा।
हजरत हसन इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मेरी बात समझो आदमपुर वालों, जलसा कराए हो, तकरीर सुन रहे हो, सुनो बात समझो। हजरत हसन जो नबी के सहाबी कह रहे वाह हसन मिन कलम तरकत तो ही नहीं, मैंने नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा। अब ये हमारा जुनेद ये कह दे मेरे इमाम साहब से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तो आप सवाल कर सकते हैं ना कि तुमने कहां तक देखा है इमामों को? तुमने आदमपुर देखा है, अगल बगल देखा, हो सकता है कि आदमपुर में इमाम से ज्यादा खूबसूरत कोई ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि लखनऊ में इनसे ज्यादा खूबसूरत हो क्योंकि तुमने लखनऊ नहीं देखा। ऐसा हो सकता है दिल्ली में इनसे ज्यादा कोई खूबसूरत हो, तुमने दिल्ली नहीं देखा। सवाल बनता है कि नहीं बनता? जोर से बोलो, जोर से। तकरीर ना खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं, सुभान अल्लाह, बात भी समझ में आनी चाहिए। चूंकि तकरीर उसे कहते हैं जो अपने उलमा से सुना जाता है, वो गैरों को सुनाया जाता है। तकरीर उसी को कहते हैं, नाम उसी को कहते हैं जो यहाँ पे सुन के याद कर लो। कल अगर कोई कह दे जैसे कुत्ते भोग रहे हैं ना कि मोहम्मद खूबसूरत नहीं, जलसे इसीलिए किए जाते हैं, तकरीर इसीलिए सुनाई जाती है, तो जलसे से निकलो और कोई कुत्ता कह दे मोहम्मद खूबसूरत नहीं है, तो कह दो तो क्या कहते हो? राम मैंने सुन लिया है, मोहम्मद तो इतने खूबसूरत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है, उनकी खूबसूरती तो छोड़, ये चाँद जो अपनी खुशी अपनी चमक पे इतना रहा था, अपनी खूबसूरती पे इतना रहा था कि चाँद मैं हूँ, उससे खूबसूरत कोई नहीं। लेकिन 14वीं का चाँद जब तुमने हाथी के आंगन में मेरे मोहम्मद का तलवा देखा तो चाँद ने भी कहा था समझना तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मोहम्मद का तलवा देख के मुझे भी कहना कर रहा है कि चाँद से भी खूबसूरत आमिना का लाल, चाँद से भी खूबसूरत, जोर से बोलो, चाँद से भी खूबसूरत। अल्लाह सलामत रखे आदमपुर वालों। मुझे तो लगा कि आप सिर्फ वैसे ही गुफ्तगू सुनते हो, वैसे ही माहौल बनाते हो, लेकिन एहसास हो रहा है अगर आपकी इस्लाह करके आपसे जलसा सुनवाया जाए तो हुल्लड़बाजी से अच्छा जलसा सुन सकते हो। इस बात का एहसास हुआ। कौम, अगर मैं यकीन से कहता हूं, कौम की अगर सही से रहनुमाई की जाए और कौम को सही से रास्ता बताया जाए, ये कौम बुज़दिल नहीं है, गंवार नहीं है, अहमद नहीं है। इस कौम को सही से रास्ता दिखाया जाए तो ये दुनिया की छाती करके कह सकती है कभी हुसैन ने उंगली न उठाना वरना जमीन पे करबला गायब होते देख। अगर कौम की इस्लाह सही से की जाए तो समझे। तो हजरत हसन क्या कहते, वो अहसन मिन कलम तरकत तो ऐनी, मेरे मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। जिसका इस पर ईमान हो वही कहे सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। जिसका अकीदा वो सुभान अल्लाह कहे, जिसका अकीदा नहीं कोई बात नहीं। मेरे बाप के नाम पे नहीं कहना है, रसूल पाक के नाम पे कहना है। मेरी बहनों तुम भी कहो, लेकिन खामोशी आहिस्ते से कहो, इतने आहिस्ते से कि अपनी आवाज तुम खुद सुन सको। क्यों? हम सुने न सुने, मुस्तफा अपने उम्मत में सबकी आवाज को सुना करते हैं। तुम भी सुभान अल्लाह कहो, जैसे मेरे हुजूर है वैसा कोई नहीं। सवाल पैदा होता है कि हसन ने दुनिया नहीं देखा, इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? सवाल हो सकता है। इसका जवाब आओ बरेली के कलंदर से देते। मेरे इमाम ने कहा, ओ सुन, मेराज की रात है, मुहिब महबूब की मुलाकात है, मुस्तफा और जिब्रील की जात है, रहमत और नूर की बरसात, अल्लाह से मुलाकात है। वल्लाह क्या बात है, ये दोनों जात है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील हौवर में की यस्तार आई फॉल द रिकवरी पीस फुल्ली ऑफ जिब्रील। तुमने तो मशरिक भी देखा है, तुमने तो मगरिब भी देखा है, तुमने तो शुमाल भी देखा है, तुमने तो जुनूब भी देखा है। ए जिब्रील, तुमने
जिब्रील ने कहा आका मैंने देखा है, मैंने दुनिया का कोना कोना देखा है, मैंने मशरिक देखा है, मगरिब देखा है, शुमाल देखा है, जुनूब देखा है। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के कहते जिब्रील सच बताओ मुझ मोहम्मद की तरह किसी को देखा कि नहीं देखा? मुझ मोहम्मद की तरह किसी को देखा कि नहीं देखा? मेरी तरह हसीनो जमील देखा कि नहीं देखा? अब जिब्रील का जवाब सुनो, सवाल खत्म हो गया। इतना कहकर जिब्रील मुस्तफा के कदमों को चूमते हैं और चूम के कहते हैं अल्लाहुल अर्दा मशारिकुहा व मगारिबुहा लम मिस्ले मोहम्मद। आपने का चतुर्वेदी कहा, जिब्रील क्या कह रहे हैं? तो इस हदीस का तर्जुमा पढ़ने के कलम में लिख दिया और मेरे इमाम ने कहा जिब्रील कह रहे हैं यही थोड़े सिगरा वाले चमड़े जमा के डाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नकाया तुझे यकीन बनाया, तुझे वक्त है खुदाया। ओ मुस्तफा मशरिक से मगरिब शुमाल से जुनूब मैंने सारी कायनात को देख लिया, लेकिन मोहम्मद आपसे ज्यादा हसीन और जमील जिब्रील ने किसी को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। अब ये जो शेर हसन ने मुस्तफा को देख के पढ़ा है, सुभान अल्लाह, दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। इतने अदब से, इतने मोहब्बत से, इतने डिसिप्लिन में इतना डूब के कहो सुभान अल्लाह। उम्मती यहाँ बोले खबर अजमेर शरीफ में होगा, उम्मती यहाँ बोले खबर करबला शरीफ में होगा, उम्मती यहाँ बोले खबर नजम तशरफ चली रहा है, उम्मती यहाँ बोले खबर मदीने शरीफ का होता है। यहाँ निकले जब तू यहाँ अदब से बोले, यहाँ अदब से नारा लगाए, यहाँ अदब से सुभान अल्लाह कहे, ओ तेरे सुभान अल्लाह के नगमात में तेरे नामों को फरिश्ते रहमत की तालीम में सजा के अजमेर जाए, करीब नमाज उस पर मोहर लगाए, बगदाद जाए गौसुल आज़म उस पर मोहर लगाए, करबला जाए हसन हुसैन मोहर लगाए, नबी अशरफ जाए बाबा अली मोहर लगाए, जब मदीने सरकार की बारगाह में फरिश्ते लेके जाए, मेरे मुस्तफा हिंदुस्तान की सरजमीन है, उत्तर प्रदेश का शोभा है, उस शोभे में छोटा सा गांव है जिसको आदमपुर कहते हैं, वहां बच्चों की एक कमेटी है जिसे अमल और रजा कमेटी कहते हैं। आपका करीब करीब बच्चे हैं, रात के पिछले पहर में आपके नाम पे, आपके बेटे हसन हुसैन के नाम पे नारा लगा रहे हैं, या हुसैन कह रहे हैं, या हसन कह रहे हैं, करबला कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मुस्तफा नहीं देखा, हुसैन को देखा है नहीं देखा, करबला देखा है नहीं देखा, मुझे देखा है नहीं देखा। मुस्तफा कहते जब नहीं देखा है तो मोहब्बत कैसी? आशिक का तरीका तो ये है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे तब मोहब्बत होती है। ये कैसी मोहब्बत है? हुसैन को देखा नहीं लेकिन या हुसैन कह रहा है, करबला देखा नहीं लेकिन करबला करबला कह रहा है, मदीना देखा नहीं लेकिन सुभान अल्लाह कह रहा है। तो फरिश्ते कह दे या रसूल अल्लाह, तेरे मोहब्बत करना दुनिया लाल की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलामी अहमद मुख्तार की पहचान, बिन देखे मोहब्बत करना गुलामी अहमद मुख्तार की पहचान है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, जब यही अदब का तकाजा होता है, यही अदब की महफिल होती है, यही इश्क का तकाजा होता है, फिर मुस्तफा कहते हैं फरिश्तों बिन देखे मोहब्बत कर रहा है, आका मोहब्बत कर रहा है, तुम गवाही देते हो, आका हम गवाही देते हैं। मुस्तफा कहते हैं गवाह रहना, गवाह रहना। फरिश्ते कहते हैं आका किस बात पे? कहा जैसे जन्नत मिलाने का वादा कर रहा, तब तो शायर कहता है अशिकों से वही लोग सुभान अल्लाह कहे जिनका दिल कहने को कह रहा है, वही सुभान
सुभान अल्लाह कहे जो तड़पते हैं दिखा दो या इलाही वो मदीना कैसे नस्ल है। वही सुभान अल्लाह कहे जो तड़पते हैं मौला ने आंखें दी है तो मौत से पहले मेरे हुसैन का रोजा करवाना दिखा दो। वही सुभान अल्लाह कहे जिनका अकीदा है कि आदमपुर के जलसे में उड़ीसा से सिर्फ गुलाम सरवर भाई नहीं, बिहार से सिर्फ मुबारक चका देवी नहीं, इस आदमपुर में आज की रात में मदीने से मुस्तफा भी आए हैं, करबला से हुसैन भी आए हैं। अशकों से पीछे वाले हाथ उठा के कह दे या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, जरा दिल से कह दो या हुसैन। एक जुमला सुन लो, हुसैन से सब मोहब्बत नहीं करते, हुसैन से मोहब्बत करने के लिए दो शर्त है। हुसैन से मोहब्बत करने के लिए दो शर्त है। मैं ऐसी बातें बड़ी महफिलों में करता हूं जहां कम से कम 10-20 हजार का मजमा हो, लेकिन गरीबों तुम्हारा इश्क और तुम्हारी मोहब्बत देख के मेरा दिल कर रहा है कि वो दोनों बातें मैं आदमपुर में बता दूं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हुसैन से मोहब्बत करने के लिए दो शर्तें हैं। हुसैन से मोहब्बत करने के लिए दो शर्त है। उर्दू का जुमला है, जहन करीब करोगे तो समझ में आएगा। हुसैन से मोहब्बत करने के लिए दो शर्त है। माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का नेक होना जरूरी है, और जिसका बाप हलाली होता है और जिसकी माँ बादशाह होती है, जब इन्हीं दोनों चीजों का आपस में मिलन होता है फिर बीच में एक नुक्ता पैदा होता है जिसे आशिक़े हुसैन कहा जाता है। हाथ उठा के कह दो या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे गिरने वाले हाथों को। मैं मुसाफिर हूं, दुआ दे रहा हूं रब्बा तेरे महबूब के बेटों के नाम पे जिनके हाथ उठ रहे हैं, मौला मौत से पहले उन्हें हुसैन का करबला दिखा दे। अशिकों से वुज़ू करके इस बज़्म में आए इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। अगर इस पूरे मजमे में किसी शख्स को दिल से नारा लगाने आता हो तो खड़े होकर नारा लगा सकता है। अब दिल पे हाथ रख करके बताओ कैसा लग रहा है। ये तरीका होना चाहिए। क्या जवान, मैंने हुसैन का नाम सुन के, करबला सुन के सिर्फ जवानों पर ही जवान आती है। अल्लाह ने हुसैन के नाम में वो स्प्रीट पैदा की है, जितना जवान तड़पता है उससे कहीं ज्यादा 80 साल का बूढ़ा तड़पता हुआ है। ये है जवानी मंजर जो अपनी आंखों से देख रहे हो। अल्लाह उन बुजुर्ग चेहरों को सलामत रखे जिनकी दाढ़ियां तो सफेद हो गई हैं, लेकिन इश्क और ईमान अभी भी जवानों की हिचकोड़ों में आ रहा है। दिल पे हाथ रख के बताओ कैसा लग रहा है। कोई हंगामा, अरे बोलो, कोई हंगामा, कोई हुल्लड़बाजी,
कोई ठेलम ठेल ना, आपकी सुभान अल्लाह में कमी है, ना इनाम में कमी है? लेकिन तरीका ऐसा है, लोग देख ले तो कह दे यार उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा होगा। दीवाना मदीने से दूर रहकर भी कितना तड़प रहा है। दुनिया में नहीं फैल रहा है, क्योंकि इस्लाम लाने वाले मोहम्मद भी बेमिसाल है, इस्लाम का तरीका भी बेमिसाल है। अगर कल को कोई कह दे कि तुम्हारे चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं मुस्तफा बहुत खूबसूरत है, ये तो उन्हीं के यहाँ लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो अपने हिंदू भाई को करीब करना, प्यार से करीब बिठाना और कहना हुसैन के नाना का जिक्र चतुर्वेदी साहब कर रहे थे और उन्होंने बताया मुस्तफा बहुत खूबसूरत। ओ मेरे हिंदू भाई, अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि मुस्तफा इतने खूबसूरत है, सिर्फ उन्हीं की कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे उस प्यारे हिंदू भाई को करीब बिठाइएगा और बिठा के कह दीजिएगा मोहम्मद अरबी की ये शान नहीं है कि उनकी अजमत का खुतबा सिर्फ कुरान पढ़े, उनकी अजमत का खुतबा सिर्फ हदीस पाक पढ़े, उनकी अजमत का खुतबा सिर्फ सहाय संता पढ़े, उनकी अजमत का खुतबा सिर्फ तफसीर नईमी पढ़े, तफसीर जलालैन पढ़े, तफसीर कबीर पढ़े। उनकी अजमत का खुतबा ये नहीं कि सिर्फ इल्म नहव पढ़े, इल्म शरफ पढ़े, इल्म बलागत पढ़े। उनकी अजमत का खुतबा ये नहीं कि सिर्फ इल्म सफर पढ़े, बल्कि उनकी अजमत का खुतबा तो ये है कि दुनिया की कोई भी किताब हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, किसी की हो, भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, तुलसीदास की लिखी हुई रामचरित्र मानस हो, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित्र मानस हो, दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, जिस किताब को भी उठाओ वो किताबें बाद में बंद होती है, हुसैन के नाना का जिक्र पहले होता है। अगर वो कहे कैसे होता है तो कहना नाथ चतुर्वेदी साहब आए थे और उन्होंने बताया कि चतुर्वेदी साहब ने बताया कि आज से 350 साल पहले पंडित जी से पूछा गया, पंडित जी बताइए तो सही मुसलमानों का नबी कैसा है। ये आपको सोशल मीडिया पर ढूंढे लोग कहते हैं इस्लाम नफरत सिखाता है, इस्लाम सोने पर बंदिश सिखाता है, इस्लाम मारकाट सिखाता है, नबी अच्छे नहीं है। लेकिन पंडित जी बताओ नबी कैसे है, मुसलमान कैसा है, इस्लाम कैसा है। तो जब पंडित जी कहते हैं, पंडित सोना सोनी कहते हैं, तो मुसलमान को नबी के बारे में पूछता है, मुसलमानों के आका के बारे में पूछता है, वो इतने बड़े अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, वो हिंदू कहेगा कैसे है। तो कल हिंदू भाइयों को बताइएगा पंडित जी ने अपनी किताब के संदेशा में लिखा है कृष्ण जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम वो है जो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता है, इस्लाम वो है जो दुश्मनों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है, इस्लाम वो है जो जालिम का सीना भी मुस्तफा का मदीना बना देता है। और मेरे मुस्तफा की खूबसूरती पे इतराज करने वालों, और नबी पर टोली उठाने वालों, और सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भक्ति गालियां देने वालों, तुमने किताबें नहीं पढ़ी है, तुमने नेताओं की बातें सुनी है, लोगों की बातें सुन करके तुम आपस के प्यार को बर्बाद कर रहे हो, जंगा दंगा जंगली तहजीब को खत्म कर रहे हो, आपस के एकता को, आपस के प्रेम को खत्म कर रहे हो, आपस के भाईचारे को खत्म कर
कृष्ण गौरंगातम मधुमधुम स्वातम सुद्धि मातम जपुराति महायाला हरे पापम पिंडम विलंबे पिंडपा जपे नाम हनुमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो कैसा लग रहा है? सही बताओ कैसा लग रहा है? समझ गए कि नहीं समझ गए? सब लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, पकड़ो लिख के मिनट में समझ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देगा चतुर्वेदी साहब, जब आप ही नहीं समझते हैं तो हमको क्या समझाइएगा? अल्लाह का फजल है, मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया था बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ो मत। अब मैंने जब आपको बताया है तो समझाऊंगा भी, तर्जमा करना मेरा काम है, मचलना आपका काम है। और आदमपुर वालों जब जलसा सुन करके बस्ती में जाना, गली में जाना, शहर में जाना तो सीना चौड़ा करके जाना, चेहरे पे मुस्कुराहट लाके जाना। कल अगर कोई हिंदू भाई, सिख, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन मिले तो कहे क्यों मुस्कुराते हो, तो कहना राज चतुर्वेदी साहब बिहार से आए थे और उन्होंने बता दिया कि मिलाद सिर्फ आदमपुर का मुसलमान ही नहीं होता है, पंडित जी भी बढ़ा करते हैं। मैं मुस्तफा की तारीफ सिर्फ मौलाना नहीं करते, मुसलमान नहीं करता, पंडित भी करते हैं। पूछे कैसे करते हैं तो कहना चतुर्वेदी साहब ने कहा था कृष्ण गौरंगातम मधुमधुम स्वातम सुद्धि मातम जपुराति महायाला हरे पापम पिंडम विलंबे पिंडपा जपे नाम हनुमान अच्छा आप कहिएगा कि हजरत ये तो मिलाद है, लेकिन हम तो हुसैन का जलसा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा पंडित जी इसमें भी पीछे नहीं है, वो भी हुसैन का जलसा करते हैं, वो भी हुसैन का नाम लेते हैं। अब हमारा हिंदू भाई कहेगा चतुर्वेदी साहब कैसे? आदमपुर का नौजवान, सुन्नी जवान, बूढ़ा बच्चा, बेटी बहन सब मुस्कुरा रही है, मचल रही है और करबला करबला कर रही है। पंडित जी कैसे करते हैं? मैं कहता हूं, मैं आपको बताता हूं पंडित जी कैसे करते हैं। जब जुनेद भाई ने मुझे बुलाया है, बुलाना इनका काम है, बताना मेरा काम है। अब कहो तो बता दूं पंडित जी हुसैन का जलसा करते हैं, बता दो। पंडित जी कहते हैं कोटि कोटि भाव पुस्तक सकल प्रकार है दीन बंधु यार अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मानंद धर्म देह कुंदन कंचनम स्वाहा आत्मानंद धर्म देह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्र नारी मानिक ने पक्का पदम स्वाहा शरीर हर्षित लक्षण मोहनी प्रदर्शन स्वाहा तारी ब्रह्मा वियोगी वाणी की पुरुषोत्तम स्वाहा चित्ररूपम स्वर्ग सम्मानकान वर्णिकावनम स्वाहा पिण्य पिंड शोभित मनाव ज्योतिर्मस्तमम स्वाहा चक्रपुर सिद्धि फारूको गतियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन संदे कुटुंबकम स्वाहा। नहीं सुना आपने, नहीं सुना आपने, नहीं सुना आपने। मैं फिर से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा, दिल लगा कर सुनिएगा, अकीदत लगा के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा इसमें किसका किसका नाम लिया जा रहा है। वो कहते हैं जन्म की द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलम की प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थरूपम सर्व सम्मकान नगरति पावनम पिण्य पिंड शोभित मरात ज्योति जन्मस्थलम चक्रभुज सिद्धि फारूको गतियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन संदे कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? जयपुर के पंडित कहते हैं सुनो हम क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण गौरंगातम मधुमधुम स्वातम सुद्धि मातम जपुराति महायाला हरे पापम पिंडम विलंबे पिंडपा जपे नाम हनुमान स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? तो पंडित जी कहते हैं मुसलमानों का नबी, मुसलमानों का रसूल इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है, इतना बड़ा दयावान है जो मोहम्मद के नाम का एक मरतबा कलमा पढ़ लेता है उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। जो एक मरतबा मोहम्मद का कलमा पढ़ लेता है उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। हरे पापम कमीना मरमा पारम पीतम जानन पैपैठ प्राप्त। संस्कृत में पैपैठ जन्नत को कहते हैं, वो कहता है पैपैठ प्राप्त जबे नाम मोहम्मद। वो कहता है जो एक मरतबा उनका नाम ले ले उसका सीना मुस्तफा का मदीना बन जाता है। और वो आगे कहते हैं कि मुस्तफा के नाम में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है जो जिंदगी को मुस्तफा कहता रहता है। जब मरता है तो सीधे पर झूठ यानी जन्नत में भेजा जाता है। तब तो शायर ने कहा था इधर सीधी खैर
मग़फ़िरत की दुआ हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी तारीख समझो, अपना इतिहास समझो, अपना इतिहास समझो। जो कौम अपनी तारीख याद रखती है वो हमेशा कामयाब रहती है। आज हम करोड़ों की तादाद में रहकर भी जो दर-बदर भटक रहे हैं, हमारी वैल्यू खत्म हो गई है। इसकी एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे समाज से तालीम खत्म हो गया है, हमारे मुआशरे से एजुकेशन खत्म हो गया है। वरना खुदा की कसम अगर हमारे मुआशरे में तालीम होती, एजुकेशन होता, तो हम बर्बाद नहीं किए जाते, बल्कि जमाने के सीधे पे चढ़ करके इस्लाम की अजमत का झंडा गाड़ते हुए नजर आते हैं। हमने तालीम पीछे कर दी। आज कुछ लोग ये सोचते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि अली का नारा लगाना सिर्फ मुसलमानों की पहचान है, हुसैनियों की पहचान है। अली का नारा जो है वो सिर्फ मुसलमान लगाता है, हुसैनी लगाता है ना। अल्लाह ने अली के नाम में ये बरकत रखी है। अली का नाम, अली का नारा अगर दुश्मन भी लगा ले तो उसके सीने के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ने अली के नाम में ये बरकत रखी है। और अली के घर वाले कितने सखी हैं। और हुसैन पे जलसा करने वालों सुनो, हमारा आपका किरदार ये है कि दरवाजे पे अगर कोई भिखारी आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, बगैर उसकी हालत जाने, बगैर उसकी हकीकत जाने उसे हम दुदकार के भगा देते हैं। मेरा एक जुमला याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, अगर आपके दरवाजे पे कभी कोई मांगने वाला आ जाए, खुदा की कसम उसे कभी भगाना मत, कभी मत भगाना। अगर कोई मांगने वाला आ जाए उसके हालात को पता करो, हकीकत पता करो, क्योंकि आज के दौर में मांगने वाले भी कई डिजाइन के हो गए हैं। कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है मांगना। अच्छे लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं। अगर दरवाजे पे कोई आ जाए, पहले पता करो, तहकीक करो, और तुम्हारी तहकीक में अगर ये बात सामने आ जाए कि वाकई ये मांगने वाला जो है वो जायज मांग रहा है, सही मांग रहा है, मांगने का हकदार है, ओ हुसैन के दीवानों, हुसैन का नाम लेने वालों, करबला कहने वालों, करबला ये नहीं है जो सिर्फ तुम्हारी जबान से निकले, मुहर्रम ये नहीं जो सिर्फ तुम्हारी जबान से निकले, और मुहर्रम सिर्फ ये नहीं है कि ताजिया निकाला, जुलूस निकाला, 10 के बाद ताजिया पहला, हुसैन की मोहब्बत खत्म नहीं। मुहर्रम उसे कहते हैं दरवाजे पे अगर कोई भिखारी आ जाए और लग जाए कि वाकई ये हकदार है, तो सुन, खुद भूखे रह करके उसे खिला देना, खुद कमजोर पहन करके उसे पहना देना, खुद प्यासे रह करके उसे पिला देना। यही तो करबला के हुसैन की सुन्नत है, यही तो करबला के शहजादे का तरीका है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तुझे करबला सुनना है ना, तुझे हुसैन सुनना है ना, अगर दिल लग रहा है तो सुन, मैं तुझे करबला सुनाता हूँ। अगर दिल लग रहा है तो अपने आप को हुसैन के रोज़े से जोड़। मेरी बहनों तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, मेरी बच्चियों तुम भी सुनो, और मेरी इस बात को याद करना, दरवाजे पर कभी किसी को भगाना। सुन, मैं तुझे करबला सुना रहा हूँ, दिल लगा कर मैं करबला पहुंचा रहा हूँ। खुदा की कसम अगर दिल लगा कर सुनेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, तुझे ऐसा लगेगा जिस आदमपुर में मौजूद है रूह का परिंदा करबला का तबाह कर रहा है। जरा हाथ उठा के पूरा मजमा कह दे या हुसैन। ऐसे ही दिल लगा के अंदर से पुकार या हुसैन। तो सही, सुन तो सही, करबला वाले कितने सखी है। ओ मदीने शरीफ के अंदर एक भिखारी आ गया है, एक भिखारी आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक भिखारी आया है। भिखारी आया क्या देता है? एक बूढ़ा शख्स, एक बुजुर्ग शख्स है, मदीने के कोने पे बैठा हुआ है, वो सूखी रोटी खा रहा है। रोटी इतनी सूखी है उसके दांतों से टूटती भी नहीं है, चबाई भी नहीं जाती है, लेकिन वो बूढ़ा उस रोटी को तोड़ रहा है, उसे चिबा रहा है। वो फकीर दौड़ के जाता है, उसके करीब जाके कहता है, ओ सूखी रोटी खाने वाले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख की शिद्दत है, वो खुदा के वास्ते मुझे रोटी का चंद निवाला दे दे, मुझे रोटी का चंद टुकड़ा दे दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, उस बुजुर्ग ने अपने करीब बिठाया और बिठा के कहा, ओ अल्लाह के नाम पे मांगने वाले, वो अपने भूख का सवाल करने वाले, तू भूखा है? कहा हाँ मैं भूखा हूँ। कहा सुन, अगर ये सूखी रोटी खानी है तो आप इसी में से खा ले, लेकिन अगर अच्छा खाना है, अगर बेहतर खाना है, लजीज खाना
जाना है, वो देख सामने जो मकान है उस दरवाजे पे चला जा, जाके दरवाजे पे दस्तक दे, वहां अल्लाह के नाम पे मांग, तुझे अच्छा खाना मिलेगा। इतना सुनना था आदमपुर के सुन्नी हो, हुसैन करबला का नाम लेने वालों, इतना सुनना था वो फकीर वहां से उठता है और उस सामने के दरवाजे पे चला जाता है और जाने के बाद उस दरवाजे पे दस्तक देता है कोई जो अल्लाह के नाम पे भूखे को खाना खिलाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतना कहना था, चंद लम्हे गुजरे हैं, मकान का दरवाजा खुलता है और जब दरवाजा खुला तो फकीर क्या देखता है, दो बच्चे हैं, चेहरा इतना चमक रहा है जैसे लगता चौदहवीं का चांद चमक रहा है। शहजादे हैं, दो बच्चे हैं, चेहरा चमक रहा है, दोनों के हाथ में खाने से भरी हुई तस्वीर है, खाने से भरा हुआ प्लेट है, उन्होंने ला करके प्लेट रख दिया, कहा बाबा लोग खा लो, वो फकीर लोग खा लो। अब वो फकीर जो 3 दिन का भूखा था अब वो तेजी से खाना खाने लग रहा है। दोनों शहजादे खड़े चुपचाप देख रहे हैं। फकीर ने जब खाना खा लिया उसके दिल में रहम आई, उसने कहा ओ मेरे बच्चों में तुझसे एक बात कहो। बच्चों ने कहा बाबा बोलो। कहा सुन मैं फकीर था, मैं भूखा था, 3 दिन का मैंने खाना खा लिया है, लेकिन बेटे मैं कहना ये चाहता हूँ घर में अगर 1 प्लेट खाना है तो और दे दे। बच्चे ने कहा बाबा ऐसा क्यों कहते हो, क्या अभी पेट खाली है, अभी भूख लगी है? फकीर ने रोते हुए आंखों को पोंछा, आंसुओं को पोंछ करके कहा बेटे नहीं नहीं मेरा पेट भर चुका है, मैं खा चुका हूँ। कहा फिर खाना क्यों मांग रहे हो? कहा वो सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा है, एक बुजुर्ग शख्स बैठा है जो सूखी हुई रोटी खा रहा है, अगर 1 प्लेट खाना दे दे मैं उस भूखे को भी खिला दूं, मैं उस भूखे को भी खिला दूं जो सूखी रोटी खा रहा है। अल्लाह इतना कहना था, वो दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तरफ के कहा ओ फकीर तुझे मालूम नहीं है वो शख्स कौन है, तुझे मालूम नहीं है वो बूढ़ा कौन है, तुझे मालूम नहीं है वो जो 3 दिन से सूखी रोटी खा रहा कौन है? कहा हुजूर कौन है? कहा मालूम है ये उसी बूढ़े शख्स का मकान है, ये उसी बूढ़े शख्स का घर है, वो अली है। हम उसके दोनों बेटे हैं जिन्हें हसन और हुसैन कहा जाता है, हसन और हुसैन कहा जाता है, वो अली है, ये उसी का घर है, हम उसके बेटे हसन और हुसैन है। इतना कहना था पूरा घर गया। कहा बेटे बात समझ में नहीं आई, वो खुद तो सूखी रोटी खा रहे हैं, वो खुद तो सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन फकीर को घर का बता रहे हैं और फकीर को अच्छा खाना दिया जा रहा है। गोया मेरे हुसैन ने कहा था ए फकीर सुन रहे साथों में, रहे साथों में गरीबों को खिलाने वाले। अगर अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि बात मेरी नहीं चल रही है, करबला के हुसैन की चल रही है, मौला अली की चल रही है। क्या हुसैन ने कहा था वो फकीर सुन फाका कहते हैं भूख को, अली ने कहा हजरत हुसैन ने कहा था उस फकीर से कहा फकीर सुन वो जो मेरा बाप अली है उसी का घर है, हम उसके बच्चे हैं, तुझे खाना खिला रहे हैं। फकीर ने कहा बेटे बात समझ में नहीं आई, अगर खाना है तो वो खुद क्यों नहीं खाता है, खुद सूखी भी रोटी खाता है और हमें अच्छा खाना खिलाता है। मेरे हुसैन ने कहा सुन तो सही रहे साथों में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख मेरे बच्चे ये करबला है, ये करबला, और ये करबला ने तारीफ दी है। दरवाजे पे कोई आ जाए उसे भगाया न कर, उसे छिड़का न कर। तुझे क्या मालूम वो फकीर है, तुझे क्या मालूम वो भिखारी है, तुझे क्या मालूम वो भिखमंगा है। ओ तो सही सरकारे इमाम गजाली अपनी किताब में लिखते हैं वो तुझे जो जिसे तू फकीर समझ के भगा रहा है, जिसे तू भिखारी समझ के भगा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भिखारी की शक्ल में कोई अल्लाह का ऐसा बंदा है जो तेरे ईमान की आजमाइश लेने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भिखारी की शक्ल में कोई ऐसा बंदा है जो तेरे दौलत की आजमाइश लेने के लिए आया है। भगाया न किया